माई सेल्फ अभिजीत कुमार। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोलॉजी होता क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी पार्टिकुलर एरिया में रहता है, वहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस करता है। वो क्या इंटरेक्शंस करता है, उसी को स्टडी करना हम इकोलॉजी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी पार्टिकुलर एरिया में रहता है, वहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस करता है। वो क्या इंटरेक्शंस करता है, उसी को स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, माइक्रोब्स भी हो सकता है। दूसरा, इन्वायरमेंट होता क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग जो कुछ भी है, उसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। एंड इन्वायरमेंट का दो कंपोनेंट्स होता है, एक बायोटिक, एक एबायोटिक। बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, और एबायोटिक में एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर। इन्वायरमेंट में जो लिविंग होगा वो सभी बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, और जो नॉन लिविंग होगा सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। उसके बाद इकोलॉजी। इकोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है, एक ओइकोस, दूसरा लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है हैबिटेट, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। हैबिटेट, कोई भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है। आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ क्या क्या इंटरेक्शंस करता है। चलिए, हमने फॉरेस्ट हैबिटेट को लिया। फॉरेस्ट में बायोटिक हो सकते हैं, होंगे, एबायोटिक होंगे। बायोटिक में क्या होंगे? एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स। और एबायोटिक में क्या होंगे? एयर, लाइट, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर। देखिएगा कैसे इंटरेक्शंस होता है। लाइट क्या हुआ? लाइट से खाना क्या बनाएगा? प्लांट्स। प्लांट्स, एनिमल्स, जो एनिमल्स है वो प्लांट्स को खाएगा, और दोनों प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाएगा तो उसको कौन सा खाएगा? माइक्रोब्स खाएगा। अब सुनिए, जब माइक्रोब्स जब खाएगा प्लांट्स और एनिमल्स को, तो क्या होगा? मिनरल्स रिलीज होगा सॉइल में, फिर प्लांट अपटेक कर लेगा, फिर प्लांट्स को एनिमल्स खाएगा, फिर दोनों मर जाएंगे, फिर माइक्रोब्स उसको खाएगा। जब माइक्रोब्स प्लांट्स और एनिमल्स को खाएगा तो मिनरल रिलीज होगा सॉइल में, फिर प्लांट में अपटेक हो जाएगा। आपने देखा क्या क्या इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे इंटरेक्शन हो रहा है। एक और क्वेश्चन, सबसे पहले इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल, फादर ऑफ इकोलॉजी, राइटर, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अब एक और क्वेश्चन आपने इराइज हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। आपके मन में इराइज होना चाहिए क्वेश्चन कि क्या ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से आइसोलेट होकर रह सकता है? आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं। कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से आइसोलेट होकर नहीं रह सकता। मान लीजिए आपका कोई हैबिटेट है, फॉरेस्ट है, मान लीजिए आपने सोचा अपने हैबिटेट को छोड़कर बाहर चले जाए। मान लीजिए आपने बाहर आ गए, तो क्या आप सोच रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंट नहीं है? इंटरडिपेंडेंट नहीं है, हैं। आपको तो ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, तो आप रह ही नहीं सकते इन्वायरमेंट से आइसोलेट होकर। तो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे के
क्लोजली रिलेटेड है, क्लोजली इंटरडिपेंडेंट है। आप कह सकते हैं इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है। कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से आइसोलेट होकर रह ही नहीं सकता है, तो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। उसी को स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। एक और डिफिनेशन है इकोलॉजी का। हम कह सकते हैं, आपने देखा कि प्लांट्स को एनिमल्स खाया, बायोटिक बायोटिक का इंटरेक्शन से। फिर लाइट ए बायोटिक है, लाइट से खाना को बनाया प्लांट्स ने, बायोटिक ए बायोटिक का इंटरेक्शन है। तो आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ रिलेशन इन बिटवीन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, रिलेशन नहीं होगा इंटरेक्शंस होगा, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक एंड बायोटिक इज कॉल्ड इकोलॉजी। बस आज इतना ही। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, अनअकैडमी पे कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारा कोड अभी आरुषि यूज कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा।